हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता कंपटीशन क्लासेस। आज मैंने आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी मेंसुरेशन का एक पार्ट होता है। मेंसुरेशन का एक पार्ट है जो हमारा जो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड जितने भी एसएससी के पेपर होते हैं उसमें हमारा ये चैप्टर आता है। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन इसमें लगते हैं। सीएचएसएल के पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीएचएसएल में निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, तो आज हम इसका बेसिक पढ़ते हैं, क्या है इसका बेस, फिर हम आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए आप, तो देखिए निर्देशांक होता क्या है, कोऑर्डिनेट होता क्या है। कोऑर्डिनेट वो होता है जैसे आपकी ये आपकी लाइन है, क्या है ये आपकी लाइन है। मैंने इस पे कुछ बिंदु नोट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक लाइन पे या एक रेखा पे दो बिंदुओं रेखा पर दो अंकों द्वारा निर्देश किए जाते हैं, क्या आपके कोऑर्डिनेट। जैसे मैंने आपके कहा 6 और 4, 6 और 4। ठीक है, दो अंकों द्वारा होते हैं। मैंने कहा 5 और 2, -3 और 5। ठीक है, ये क्या है आपके निर्देशांक। ये क्या है आपके निर्देशांक। निर्देशांक क्या होते हैं, जो दो अंकों से होते हैं। अच्छा, निर्देशांक से अब बात करें, ये जो स्टार्ट वाला होता है ये वाला, ये क्या होता है आपका एब्सिसा, एब्सिसा जिसे हिंदी में कहते हैं भुज। और ये होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं कोटि, हिंदी में कहते हैं कोटि। ठीक है, एक होता है ऑर्डिनेट, एक होता है कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जो ये वाला रहेगा y वाला, और कोऑर्डिनेट जो दो अंकों से मिलकर बनेगा, दो अंकों से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x और y, x और y। जो x वाला है वो क्या है आपका भुज, कहते हैं हम एब्सिसा, और जो y वाला है वो है आपके कोटि, कोटि जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट इंग्लिश में। ठीक, समझ आया, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। इसके बाद अब देखिए एब्सिसा, देखिए इसी से सारा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी ले सकते हैं। ये होता है आपका मूल बिंदु। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ऑर्डिनेट नहीं कोऑर्डिनेट, क्या होंगे 0 और 0, क्या होंगे 0। अगर आपसे पूछ सकता है मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, वे होते हैं आपके 0 और 0। ठीक है, हम बात कर रहे हैं भुज की। भुज ये होती है आपकी एक्स अक्ष, या हम इंग्लिश में कहते हैं एक्स एक्सिस। ये वाली एक्स एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये होती है वर्टिकल, ये होती है हॉरिजॉन्टल के, ये होती है आपकी वाई, वाई अक्ष या वाई एक्सिस, वाई अक्ष या वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भुज। भुज होता है हमारा एक्स अक्ष पे, किस पे, एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष के बाई और दाएं, बाएं और दाएं तरफ ली गई दूरी, एक्स अक्ष के, यहां लिखिए क्या होता है, एक्स अक्ष के बाएं और दाएं तरफ, बाएं और दाएं ली गई, बाएं और दाएं ली गई कुल दूरी, ली गई कुल दूरी क्या कहलाती है आपकी, भुज। क्या कहलाती है, भुज। और इसी की मैं बात करूं, मैंने कहा y अक्ष। अब y अक्ष कौन सा होता है, ऊपर नीचे वाला,
एक्स अक्ष दाएं बाएं वाला, वाई अक्ष ऊपर नीचे वाला। एक्स अक्ष के ऊपर और नीचे ली गई लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है आपकी भुज। जैसे मैंने आपसे कहा ये कौन सा है, तो 1 2 3 4, क्या है 4, ठीक है। ये क्या है आपका भुज, क्या हो गया 4। अब मैं यहीं पे बात करूं आपकी कोटि की, कोटि जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इसमें कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई अक्ष, ऑर्डिनेट क्या होगा वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष, वाई अक्ष के ऊपर और नीचे ली गई दूरी, ली गई दूरी क्या कहलाती है कोटि, क्या कहलाती है कोटि। मैं यहीं पे बात करूं एक और इसकी जो परिभाषा होती है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के, अब एक्स अक्ष के कौन सी दूरी होगी, बाएं और दाएं, एक्स अक्ष के बाएं और दाएं तरफ ली गई लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या कहलाती है आपकी कोटि, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा ये कौन सी है, तो 1 2 3 4 क्या है 4, ये कहा ये 1 2 3 4, ये कौन से 4। अभी हमने यहाँ पे चिन्ह के नहीं पढ़े, चिन्ह परिपटी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भुज और एब्सिसा, भुज बताया और कोटि बताई। अब मैं यहाँ पे आपके चिन्ह पढ़ता हूं, ठीक है। तो ये कौन सा है एक्स अक्ष, क्या है एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पे जो ये वाली साइड होगी ये इस पे कैसे ले जाएंगे प्लस के, और ये वाली साइड होगी इसे माइनस के, ठीक है। वाई एक्स ये होती है, तो वाई एक्स पे ये वाले होंगे प्लस के और वाई एक्स पे ये वाले होंगे माइनस के। तो अब मैं इसकी पॉइंट की बात करता हूं, ये वाला पॉइंट कैसा हुआ हमारा माइनस के 4, ये वाला कैसा हुआ माइनस का 4, ठीक है। अब आप यहां लिख सकते हो भुज में कि एक्स अक्ष के दाएं, के दाएं, दाएं मतलब राइट वाला कैसा होता है प्लस का, एक्स अक्ष के बाएं, के बाएं कैसा होता है माइनस, तो एक्स अक्ष के बाएं लेफ्ट में माइनस और राइट में प्लस। ऐसे में यहां पे लिख सकता हूं वाई अक्ष के ऊपर, के ऊपर, ऊपर कैसा होता है प्लस का, मैं यहां तो वाई अक्ष के नीचे, के नीचे कैसा होता है माइनस, कैसा होता है माइनस, ठीक है। समझ में आया, एक्स अक्ष दाएं और बाएं, दाएं कैसा होगा प्लस का, बाएं कैसा होगा माइनस का, वाई अक्ष के ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का। क्लियर है, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूं, अब देखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा बिंदु की जो हमारे चिन्ह होते हैं वे कैसे होते हैं, बिंदु निर्देशांक के चिन्ह, बिंदु निर्देशांक के चिन्ह। अभी हमने कौन से पढ़े, बिंदु निर्देशांक के चिन्ह पढ़ने के लिए आपको चतुर्थांश का पता होना चाहिए। एक ये कौन सा होता है वाई एक्स, ये होता है आपका एक्स अक्ष, ये वाई एक्स और ये एक्स अक्ष, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, फोर्थ। 1 2 3 4 कितने चतुर्थांश होते हैं 4। अब हम इनमें चार चतुर्थांश के बिंदु निर्देशांक, बिंदु कौन कौन से होते हैं, बिंदु मतलब कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के हम पढ़ेंगे चिन्ह। देखिए एक्स अक्ष पे ये वाला कैसा होता है प्लस का, और ये वाला कैसा होता है प्लस का, तो प्लस और माइनस प्लस,
तो पहले में कौन सा होता है, प्लस के और प्लस के। इसमें बात करते हैं ये वाला कैसा होता है, प्लस का, और ये वाला कैसा होता है, नहीं, ये होता है माइनस का और ये होता है प्लस का। ये माइनस का और ये प्लस का। और हम जो निर्देशांक लेते हैं वो सबसे पहले वाला कौन सा लेते हैं, भुज फिर कोटि, भुज फिर कोटि। भुज कौन सी होती है, एक्स अक्ष वाली, तो माइनस का और प्लस का। इसमें बात करते हैं थर्ड में, ये माइनस का रहेगा और ये कैसा हो जाएगा नीचे वाला, ये भी माइनस का। तो निर्देश तीसरे में कैसे रहता है चतुर्थांश, माइनस माइनस के। मैं फोर्थ में बात करूं, ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, कैसा होगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है गाइस, समझ में आया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूं, ये 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8। ठीक है, मैं हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये प्लस का 1 2 3 4 5 6 7, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7। अब मैं यहां से आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि मुझे निर्देशांक बताइए, मैंने पॉइंट ध्यान रखना, मुझे इसका निर्देशांक बताना है आपको, तो कैसे बताएंगे। तो पहले यहां से गिनिए 1 2 3 4 5, ये हमें वाई एक्स का तो पता चल गया, भुज का कि भुज कितनी हमारी 5 में। अब हम कोटि का और पता कर लेते हैं, 1 2 3 4 इसके पास है, तो ये, तो क्या आया आपका निर्देशांक निकल के 5 और 4। लेकिन 4 हम कैसे लेंगे, माइनस, कैसे लेंगे, माइनस, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपसे कहा, यहां लिख दो माइनस और माइनस का रहता है, मैंने आपसे कहा ये वाला फाइंड करना है, तो एक्स अक्ष पे देखिए कितने इस पे लग रहा है, तो ये कौन सा कितनी दूरी है, 1 2 3 4 5, और मैं यहां से ये किस पे लग रहा है, इस पे, तो वाई एक्स पे कितनी दूरी है, 1 2 3, तो 5 माइनस के। ठीक है, मैंने यहां पे लिया, मैंने कोई बिंदु यहां लिया, अब ये करिए, तो एक्स पे देखता हूं पहले, एक्स पे यहां कितनी दूरी पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, और वाई पे यहां से ये मैंने ये मिला दिया, तो 1 2, तो मुझे पता चल गया 5 6 और 2 है किसके निर्देशांक, 6 और 2। इसी तरीके से आप फाइंड करना ये वाला। ठीक है, और एक फर्स्ट जो आपको फाइंड करना है वो आपको फाइंड करना है 6 और -3, सेकंड आपको फाइंड करना है 7 और -2। ये आपको कमेंट में बताने मेरे को। ठीक है गाइस, चलिए देखिएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका बेसिक समझ में आया होगा, क्या क्या था इसमें बेसिक। ठीक है, और अब इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं वे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आप इसके निर्देशांक समझिए, इसकी बेसिक समझिए। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।